रात के 12 बज रहे थे। घर के आधे लोग नींद की आगोश में जा चुके थे, जबकि कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से काम करके सब लोग थक चुके थे। आज बेटी साक्षी की सगाई थी। मेहमान भी सब यहीं लोकल में रहते थे, इस कारण सब घर जा चुके थे। घर की बहू सुधा और छोटी बेटी साक्षी रसोई में अपना अपना काम निपटाकर थकी मांदी सोने जा रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों अपने अपने कमरे में जाती जाती ठिठक गई और एक दूसरे की शक्ल देखने लगी कि इतनी रात को कौन आया होगा। तभी दोबारा दस्तक हुई। इस बार आवाज थोड़ी तेज थी। अब इतनी रात को सीधा जाकर दरवाजा खोल देना समझदारी नहीं थी, इसलिए सुधा जाकर अपने पति पवन को जगा लाई। पवन ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से बस इतनी आवाज आई, मैं। उसके बाद रुदन की आवाज सुनाई दी। शायद जो कोई दरवाजे पर था वो रो रहा था। आवाज में अजीब सी लड़झड़ाहट थी, इसलिए समझ में नहीं आया कि कोई जान पहचान वाला है या कोई अजनबी। आखिर पवन ने साक्षी को इशारा किया, जाओ पापा को जगा लाओ। साक्षी अंदर गई और अपने पिता बलवंत जी को जगाकर ले आई। रुदन की आवाज अभी भी जारी थी। कुछ देर तक बलवंत जी खड़े खड़े सोचते रहे, पर थोड़ी देर बाद रुदन बंद हो गया। आखिर हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने एक औरत शॉल में लिपटी बेहोश पड़ी थी। पवन और बलवंत जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतने में घर की मालकिन मालती जी भी आ गई और बोली, अरे देखिए तो सही कौन है, और यूं हमारे घर के दरवाजे पर क्यों पड़ी है? आज इतनी शुभ घड़ी में यह अशुभ क्यों? आखिर बलवंत जी ने हिम्मत करके उसके चेहरे से शॉल हटाया। चेहरा देखते ही वह हैरान रह गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और मुंह से निकला, अरे शिवानी। उनके मुंह से शिवानी नाम सुनते ही मालती जी और पवन भागकर बाहर आए। अपनी बेटी शिवानी की ऐसी हालत में देखकर मालती जी रो पड़ी। हाय मेरी बच्ची, इसे क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ कैसे? और इसके चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे? पवन ने आसपास देखते हुए कहा, माँ हिम्मत रखो, यहाँ बाहर खड़े होकर तमाशा मत करो। पहले शिवानी को अंदर ले चलो, अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। पवन और मालती जी शिवानी को सहारा देकर अंदर ले आए। अंदर लाकर सोफे पर बिठाया। थोड़ी देर में शिवानी को होश आने लगा। अपने माता पिता और परिवार को देखकर उसकी रुलाई छूट गई। माँ, मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे माँ। वो पति नहीं शैतान है, मुझे जान से मार देगा। वह माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। बलवंत जी कुछ कहने ही वाले थे कि मालती जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद जब शिवानी शांत हुई, तब मालती जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? आज जमाई जी ने क्यों मारा? थोड़ी देर पहले जब तू यहाँ से गई थी तो खुश होकर गई थी, फिर ऐसा क्या हो गया? सवाल सुनते ही शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ, आज साक्षी की सगाई में आपने अपनी होने वाली समधन को सोने की बूंदें दी। बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि आपने 4 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें सिर्फ 1,000 रुपए दिए थे। घर जाते ही उन्होंने तानों की बारिश कर दी। बोली, अब तो बड़ा पैसा आ गया है तेरी माँ के पास, हमें तो सस्ते में निपटा दिया था। जब मैंने कहा कि मेरी सगाई के वक्त पवन कमाता नहीं था, अब घर में 2 लोग कमाने वाले हैं, तो अपने अनुसार दिया है, तो मेरे पति सुनील ने कहा कि मैं माँ से जवान लड़ाती हूँ, और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। माँ, बहुत मारा उन्होंने। जब मार मार कर थक गए तो अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं जैसे तैसे भागकर यहाँ आई हूँ। माँ, अब बर्दाश्त नहीं होता। 4 साल से सब सह रही हूँ। हर बार आप लोग समझाकर वापस भेज देते हो, पर अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, मत जाना, मालती जी ने कहा। तभी बलवंत जी चिल्ला पड़े, ऐसे कैसे नहीं जाएगी? यहाँ तेरी छोटी बहन की शादी है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तेरा घर तेरा ससुराल है, तू लड़ झगड़ कर चली आई है। मैं क्या बैठकर तुम्हारे झगड़े सुलझाऊं? उनकी आवाज सुनकर शिवानी सहम गई। मालती जी ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, पर वह और भड़क गए। समझा लो अपनी लाडली को, अब यह ससुराल की हो चुकी है, इसे जाना ही पड़ेगा। मैं अभी उसके ससुराल वालों को बुलाता हूँ, कल सुबह इसे भेज दूंगा।
कहकर गुस्से में कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह बलवंत जी ने शिवानी के ससुराल वालों को बुला लिया। उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, समधन जी, माफ कीजिए, मेरी बेटी गलती से रात को यहाँ आ गई। समधन जी ने मुंह बनाकर कहा, कुछ दिन इसे अपने पास रखिए, थोड़ी अकल आ जाएगी। कल को उठकर फिर भाग गई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उनकी बात सुनकर बलवंत जी ने गुस्से से शिवानी की तरफ देखा, फिर बोले, ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। तभी सुनील बोला, सुना है इस बार आप नए जमाई को बाइक दे रहे हैं। मुझे तो स्कूटर भी नहीं दिया था। मालती जी और पवन डर गए कि कहीं बलवंत जी हाँ ना कर दे, पर उन्होंने कहा, उस वक्त हमारी हैसियत नहीं थी, शादी का इतना खर्च है, अब कैसे हो पाएगा। सुनील बोला, तो फिर अपनी बेटी को रखिए, हम शादी के बाद फैसला करेंगे। अंत में फैसला हुआ कि साक्षी की शादी तक शिवानी मायके में रहेगी। बदनाम होने से बचने के लिए सबको यह कह दिया गया कि शिवानी शादी की तैयारी में मदद करने आई है, पर हर दिन बलवंत जी उसे ताना मारते रहे। 20 दिन बाद शादी का दिन आ गया। सुनील और उसकी माँ भी आए। शिवानी को देखकर उन्होंने तंज कसा, अकल ठिकाने आई कि नहीं। शिवानी ने अपमान सह लिया। जैसे तैसे शादी निपटी। अगले दिन रिश्तेदार विदा होने लगे, तभी समधन जी और सुनील आकर बोले, अब हमें विदा कीजिए, पहले पूछ लीजिए अपनी बेटी से कि आगे क्या करना है। हम बार बार तमाशे नहीं झेलेंगे। सब रिश्तेदार खुसर फुसर करने लगे। तब बलवंत जी ने शिवानी को बुलाया। जब शिवानी बाहर आई तो हर कोई हैरान रह गया। ना मांग में सिंदूर था, ना गले में मंगलसूत्र, ना हाथ में चूड़ियां, ना पैरों में बिछिया, बस सिंपल सूट और उसके हाथ में कुछ कागज थे। समधन जी चिल्लाई, देखो इस भैया को, सुहागन होकर ऐसे घूम रही है, ऐसे में पति मारे ना तो क्या करे। बलवंत जी चिल्लाए, शिवानी ये क्या हरकत है। मालती जी उसे अंदर ले जाने लगी। बेटा तैयार होकर आ, सुहागन है, ऐसे कैसे बाहर आई। शिवानी ने उनका हाथ छुड़ाया। मैं सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ, अब सुहागन कहलाने का कोई शौक नहीं। सब दंग रह गए। शिवानी ने सुनील के सामने तलाक के पेपर फेंक कर कहा, ये रहे तलाक के पेपर, अब मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। बलवंत जी चिल्लाए, अगर रिश्ता तोड़ा तो इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी। शिवानी ने रोते हुए कहा, ठीक है, मुझे यहाँ रहने का भी शौक नहीं। क्या आप मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। उस दिन मुझे बेरहमी से पीटा गया, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उसी नरक में जाऊं। आपकी बेटी जब लाश बनकर आएगी तब आपको सुकून मिलेगा। पूरा घर सन रह गया। मैंने स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली है, हॉस्टल में रहूंगी। ना ऐसे मायके की जरूरत है, ना ऐसे ससुराल की। सुनील ने तंज कसते हुए कहा, इस छोटी नौकरी में कैसे जिएगी, आटे दाल का भाव पता चलेगा। शिवानी बोली, कम मिलेगी पर स्वाभिमान की तो मिलेगी। और तुम्हें आटे दाल की बात नहीं करनी चाहिए, जो छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे मायके की तरफ मुंह ताकते हो। और सुनो, तलाक के बाद मैं तुमसे भरण पोषण की राशि भी लेकर रहूंगी। सुनील की माँ चिल्लाई, हम एक पैसा नहीं देंगे। शिवानी बोली, कोर्ट से निकलवाऊंगी। सुनील और उसकी माँ गुस्से में वहां से निकल गए। शिवानी ने अपने माता पिता को नमस्ते किया और हॉस्टल चली गई। कुछ समय बाद तलाक हो गया। कोर्ट ने शिवानी के भरण पोषण की एक मुश्त राशि दिलवा दी। आज वह हॉस्टल में रहकर स्कूल में नौकरी कर रही है और अपने स्वाभिमान से जिंदगी जी रही है। और ससुराल में वरुण और उसकी माँ की असलियत अब सबके सामने आने लगी थी। लोग ताने मारते, बीवी को मारता था इसलिए भाग गई, कितना जिद्दी और लालची है। वरुण की नौकरी भी हाथ से जाती जाती बची, कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। शोभा जी को भी एहसास हुआ कि रिया जैसी बहू दोबारा ना मिलेगी, पर अभी उनके अंदर का अहंकार जिंदा था। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।